नमस्कार। आप सभी को याद होगा 13 मई को हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने एक नया रूल लेकर आए उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली थी। जो 6 से 8 हफ्ते का गैप बताया गया था फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में, उसको बढ़ाकर कर दिया गया था 12 से 16 हफ्ते। तर्क ये दी गई थी, दलील ये दी गई थी कि इंटागी जो है, जो एक्सपर्ट कमेटी का ग्रुप है जहां पे साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने दूसरे मॉडल्स को देखकर, डेटा को देखकर ये निर्णय लिया है। सभी देशवासियों को हैरानी हुई, सभी देशवासियों ने सवाल पूछे और सवाल पूछना लाजमी है, पर कहीं ना कहीं ये सोचा कि चलिए साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं तो सही होगा। हम लोग रिसर्च एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग ट्रैक कर रहे हैं पूरी वैक्सीन डेटा को, तो वो जानते होंगे। देश ही नहीं विदेश के एक्सपर्ट्स ने भी, कुछ जो उस ग्रुप में शामिल नहीं थे, उन्होंने भी ये सवाल पूछे थे कि ये गैप किस आधार पे हुआ है। केंद्र सरकार कहती रही कि ये गैप इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट्स बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी आम जनता को तकलीफ हुई। जहां पे हमारे जो बच्चे हैं विदेश जा रहे हैं, उनको सही टाइम पे वैक्सीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि WHO ने सिर्फ कोविशील्ड को अप्रूव किया है, अब तक कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द होगा। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे उनकी वैक्सीन रुक गई, दूसरे डोज, और जब तक डोज कंप्लीट नहीं होते तब तक विदेशी जो देश हैं वो आपको लेंगे नहीं। तो इस वजह से मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी, हमारी राज्य सरकार ने भी लिखी थी, जहां पे हमने इसकी दलील दी थी कि ये जो लोग हैं जिनके पास जेन्युइन रीजंस हैं, विदेश जाना है, फुल्ली वैक्सीनेटेड जाना है, तो आप उनको लीवे दीजिए। तो मैं मानती हूँ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस पर निर्णय लिया, और वो जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं, जो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको ये छूट दी गई। पर चौंकाने वाली बात अब ये सामने आई है कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी है इंटागी, उसमें से करीब 3 साइंटिफिक एडवाइजर्स ने आकर कहा है कि उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया था, और उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं था जो ये क्लेम कर सके कि 12 to 16 वीक का गैप करना जनता के लिए आवश्यक है या जनता को फायदा करेगा। और जो केंद्र सरकार ने उनको दलील दी थी वही फाइनली डिसीजन हुआ। और ये केंद्र सरकार ने क्यों डिसीजन लिया होगा मैं आपको बताती हूँ। जनवरी 1, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, हम सब जानते हैं, पर 1 जनवरी को जब ये 16 जनवरी को जब ये रोल आउट हुआ था, पता है हमने कितनी वैक्सीन का ऑर्डर दिया था? सिर्फ 1.6 करोड़। हमारी एलिजिबल जनता है 100 करोड़ जिनको वैक्सीन लगना था, और 1.6 करोड़ के ऑर्डर पे आपने वैक्सीन रोल आउट किया था। क्योंकि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज और वैक्सीनेशन में कमी हो रही थी, क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज थी, तो केंद्र सरकार ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने ये लेकर गैप बढ़ा दिया। दुख इस बात का होता है कि यहाँ इस एक्सपर्ट कमेटी में बहुत सारे नीति आयोग के लोग हैं। नीति आयोग के लोग आकर लेटर लिख कर डिफेंड कर देते हैं केंद्र सरकार को, और साइंटिफिक जो दलील है उसको दरकिनार कर देते हैं। क्या ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? उनकी जानों के साथ खिलवाड़ नहीं है? और अगर ये निर्णय लिया गया है, किस आधार पर लिया गया है, कौन से डेटा के अनुसार लिया गया है, अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जब ये खबर सामने आई है, कि देश की जनता के सामने साझा करें। वरना मैं कहूंगी कि तीसरी लहर हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है। हमारी देश की जनता में करीब 5% से कम लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार लेगा? और मैं आपको कह सकती हूं, कॉन्फिडेंस से कह सकती हूं, जिस तरीके से पूरा वैक्सीन रोल आउट हुआ है, जिस तरीके से पूरा कोविड का कहर आकर, सेकेंड वेव आकर इतना अभी गिर गई है, और शायद तीसरी वेव में फिर से चढ़ जाए, तब तक भी केंद्र सरकार दलील देता रहेगा, एक्सप्लेनेशन और जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार से पूछे कि किस आधार पर ये निर्णय लिए जा रहे हैं। क्या हम साइंटिफिक एक्सपर्ट से इतना कंटेम्प्ट करने लगे हैं कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे? हम इतनी चिड़ मचने लग गई है। और जो अगर हमें कोविड से मात खानी है, कोविड को मात देनी है, खानी नहीं है, मात देनी है, तो उसके लिए हमें साइंटिफिक ओपिनियन और साइंटिफिक जरियों को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यही कहकर मैं केंद्र सरकार से कहूंगी कि क्या कारण है जिस वजह से आपने ये वैक्सीन गैप बढ़ाया, और वैक्सीन गैप बढ़ाने का निर्णय क्या ये साइंटिफिक कमेटी से आया या केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट से आया?